Yes, class 7th. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 7 Congruence of Triangle. Unit 7 Congruence of Triangle. बेटा देखिए क्या है congruence of line segments क्या होते हैं बेटा, पहले इसको समझिए. If two line segments have same length, they are congruent. अगर दो line segment की same length होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, congruent. These lines are congruent. Also of two line segments are congruent if they have equal same length. ओके बेटा, जैसे ये दो एग्जांपल दे रखे मैंने. ए पार्ट में आपको दो लाइन सेगमेंट दे रखी है. ए बी है आपका 4 सेंटीमीटर, बी सी है आपका 4 सेंटीमीटर. तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. देन ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी. तो ए बी क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट हो गया सी डी लाइन सेगमेंट से. ओके बेटा, नाउ कम टू सेकेंड एग्जाम्पल. दिस इज़ योर एल एम measure 6 centimeter and second line segment is NO measure 4 centimeter. Both are same? No. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, LM is not equals to NO. Therefore LM is not congruent to line segment NO. Now come to next point, congruence of angles. If two angles have the same measure, they are congruent. अगर दो एंगल्स का सेम मेजरमेंट होगा बेटा तो वो क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे. या फिर आप कह सकते हो इफ़ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर मेजर ऑल्सो सेम. जैसे ये आपको एंगल दे रखा है ए बी सी 40 डिग्री, दिस इज़ योर एंगल पी क्यू आर 40 डिग्री. बोथ एंगल्स आर सेम मीन्स 40 डिग्री 40 डिग्री. देन यू विल राइट हेयर ए बी सी एंगल इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 40 डिग्री. देयरफॉर एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर. ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल. ABC, this is your angle ABC 60 degree and this is your angle PQR 30 degree. Here measurement of angle B is 60 degree and measure of angle Q is 30 degree. Both are same? No. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, measure of angle PQR is not equals to angle ABC. Therefore PQR is not congruent to angle ABC. इसलिए हम कहेंगे जो एंगल आपका ABC है वो congruent नहीं होगा किसके, एंगल PQR के, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट वैल्यूज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको बेटा ये स्टेटमेंट्स देख के इनको आपको कंप्लीट करना है. ए पार्ट में क्या है आपके पास, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट. दो लाइन सेगमेंट्स आपकी कॉन्ग्रुएंट होंगी इफ़ दे हैव सेम लेंथ. अगर उनकी क्या होगी, लेंथ सेम होगी बेटा, ठीक है. बी पार्ट, अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है वन हैज़ अ मेजर ऑफ 70 डिग्री. दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं आपके पास, अगर उनमें से एक एंगल का मेजरमेंट आपको 70 डिग्री दिया है तो द मेजर ऑफ अदर एंगल इज, दूसरे एंगल का मेजरमेंट कितना होगा बेटा, 70 होगा बिकॉज बोथ आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. ओके बेटा, नाउ कम टू सी पार्ट. व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन्स मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी. अगर कहा जाए एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे बेटा, मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी. एम डिनोट हियर मेजर. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई डी, दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट बेटा. अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग ए बी सी इक्वल्स टू बी एफ ई डी, राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स. आपको सब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इसके लिखने हैं. ट्रायंगल ए बी सी के जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट होंगे किसके, ट्रायंगल एफ ई डी के, ठीक है. दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. तो सॉल्यूशन में हमने लिया ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई डी. तो साइड्स के आधार पे लेते हैं. पहले ए बी इक्वल्स टू एफ ई. ए बी किसके बराबर होगा, एफ ई के बराबर होगा. बी सी किसके बराबर होगा, ई डी के बराबर होगा. और ए सी किसके बराबर हो जाएगा, एफ डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है. तो ये तीनों साइड्स दोनों ट्रायंगल की आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई. अब एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल एफ के बराबर होगा. एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा. और एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा, ठीक है बेटा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन 3, इफ ट्रायंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ए, राइट द पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल बी सी ए दैट कॉरस्पॉन्ड टू. आपको बेटा ट्रायंगल डी ई एफ दिया है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल बी सी ए के. तो बी सी ए के क्रॉसपॉन्डिंग आपने पार्ट्स लिखने हैं बेटा. जैसे एंगल ई के पार्ट क्या होगा, क्रॉसपॉन्ड क्या होगा, एंगल ई देखिए बेटा बीच में आ रहा है आपका ट्रायंगल के, तो यहाँ पे सी आएगा आपका. तो एंगल ई इक्वल्स टू एंगल सी.
ई एफ का बोला है, लास्ट के 2 वर्टिसेस हैं आपकी, लाइन सेगमेंट बनती है ई एफ, तो लास्ट के 2 यहाँ पे क्या हो रहे हैं आपके सी ए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ई एफ इक्वल्स टू सी ए। फिर एंगल एफ लास्ट, तो लास्ट में क्या है यहाँ पे दूसरे ट्रायंगल में ए, तो एंगल ए। फिर डी एफ मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट बी ए, तो मेजर ऑफ साइड बी ए। ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन वेदर द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। आपको कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं ये बताना है, येस और नो में बताना है सॉल्यूशन के साथ, ठीक है बेटा। तो आपके पास 2 ट्रायंगल दिए हमने, ए बी सी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें ए बी कितना है बेटा 3.5 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7.1 सेंटीमीटर, सी ए कितना है 5 सेंटीमीटर। वैसे हम देखते हैं दूसरे ट्रायंगल में पी क्यू आर में, पी क्यू कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना दे रखा है 7.1 सेंटीमीटर, पी आर कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर और आर क्यू कितना दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। तो दोनों ट्रायंगल हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ए बी किसके बराबर होगा आपका पी आर के बराबर होगा, दोनों का मेजरमेंट कितना है 3.5 सेंटीमीटर, रीज़न भी देंगे बेटा साथ में। बी सी किसके बराबर है बेटा पी क्यू के बराबर है, दोनों का मेजरमेंट कितना है 7.1 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ईच 7.1 सेंटीमीटर। देन थर्ड पार्ट ए सी इक्वल्स टू क्यू आर, दोनों का मेजरमेंट कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो बेटा इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स और पी क्यू आर ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में क्या है इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे बाई एस एस एस, एस फॉर साइड, तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। बी पार्ट में देखिए एक ट्रायंगल आपके पास ए बी सी, जिसमें ए बी दिया है 1.5 सेंटीमीटर, बी सी दिया आपको 2.5 सेंटीमीटर, सी ए दिया आपको 2.2 सेंटीमीटर। वैसी ट्रायंगल पी क्यू आर देखिए, पी क्यू में आपको दे रखा है कितना 1.5 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया आपको 2.5 एंड पी क्यू दिया पी आर दिया आपको 2.2 सेंटीमीटर। अब इसमें आपने कॉन्ग्रुएंसी बतानी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, अगर लग रही है तो हमने लिखा सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल के नाम लिखे हमने। ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी के जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स होंगे उसको हम उसके साइड में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और पी क्यू आर के जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स होंगे उनको हम लिखेंगे पी क्यू आर के साइड में। तो ए बी सी ट्रायंगल में ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, दोनों का मेजरमेंट कितना है बेटा 1.5 सेंटीमीटर, और बी सी किसके बराबर हो जाएगा क्यू आर के बराबर ईच 2.5 सेंटीमीटर, और ए सी किसके बराबर है पी आर के बराबर ईच 2.2 सेंटीमीटर। तो बाई एस 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 मीन्स ट्रिपल साइड कॉन्ग्रुएंस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर। ये फिगर दे रखा है आपको क्वेश्चन में, जिसमें ए डी किसके बराबर है बेटा, ये सिंगल लाइन बना रखी है, मतलब ए डी किसके बराबर है डी सी के बराबर, ये डबल लाइन से आपको शो कर रखा है, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा बी सी के बराबर। ये गिवन में आपके पास क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए पार्ट में बोला है स्टेट 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स, 3 पेयर्स बताने हैं आपने इक्वल पार्ट्स के, कौन कौन से, ट्रायंगल ए बी डी का और ट्रायंगल सी बी डी का। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ये है आपका, हमने सबसे पहले ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी सी डी लिया, जिसमें ए डी जो है सी डी के बराबर है, गिवन में है आपके पास, सिंगल लाइन से शो किया है इन्होंने। फिर बी ए जो है बी सी के बराबर है, ये भी गिवन में है, डबल लाइन से शो कर रखा है। और तीसरा आएगा आपका बी डी इक्वल्स टू बी डी, ये बी डी क्या है कॉमन आ रही है बेटा, दोनों ट्रायंगल का हिस्सा कॉमन क्या आ रहा है आपका बी डी आ रहा है, तो हम लिखेंगे कॉमन। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सी पी सी टी में हमारा क्या आ गया, जो एंगल ए बी डी है वो एंगल सी बी डी के बराबर हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनका ये क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम कहेंगे येस बी डी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी ए बी सी, क्योंकि देखिए सेकंड पार्ट में बोला था इस ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। यस, हमने ये दिखाया है दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। बाय कौन सी प्रॉपर्टी से लग रहे हैं, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से लग रहे हैं। फिर थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा था डस बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, क्या बी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी सी को, यस कर रहा है। ये हमने सी पी सी टी में दिखाया, दोनों आपस में क्या है इक्वल हैं। जब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा तो मीन्स क्या है बी डी जो लाइन सेगमेंट है एंगल डी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। नाउ बेटा कम टू लास्ट क्वेश्चन इन फिगर ए बी इक्वल्स टू ए सी। ये फिगर दिया है ए बी जो है ए सी के बराबर है एंड ए डी बाइसेक्ट, ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। बाइसेक्टर मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर रही है डिवाइड कर रही है, कौन सी लाइन सेगमेंट ए डी।
तो आपको बताना है ए पार्ट में स्टेट 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ADB एंड ADC। तो आप देख रहे हैं जो ये AD बाइसेक्ट कर रहा है बेटा, इस मतलब ट्रायंगल को 2 हिस्सों में बांट रहा है। तो यहाँ पे आपके पास 2 ट्रायंगल फिर आ गए, क्या नाम है, ABD ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ADC। तो इसमें आपने कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है, ठीक है। तो 3 पेयर्स कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हमने लिखा इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। AB जो है AC के बराबर होगा, ये क्वेश्चन में दे ही रखा है, सिंगल लाइन से इन्होंने शो कर रखा है, सिंगल लाइन से। फिर BAD जो है CAD के बराबर होगा, क्योंकि आपका AD क्या है, बाइसेक्टर है। ये क्या है बेटा, बाइसेक्टर है, मतलब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है एंगल, गिवन एंगल को। तो एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल DAC। तो ये आपका आ गया। यहाँ पे रीज़न दिया AD बाइसेक्ट एंगल A, और AD इक्वल्स टू AD। AD जो लाइन सेगमेंट है, दोनों ट्रायंगल का कॉमन पॉइंट है, कॉमन लाइन सेगमेंट है, दोनों ट्रायंगल का हिस्सा है। तो हम लिखेंगे AD इक्वल्स टू AD कॉमन। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई बेटा, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर हमने CPCT में हमने क्या लिया, एंगल ABD जो है एंगल ACD के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल होंगे, गिव रीजन। तो हमने यहाँ पे लिखा है यस, एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD बाय CPCT। CPCT मीन्स क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके बेटा, थैंक यू।